महाभारत, जब भी यह नाम लिया जाता है लोगों के मन में कुरुक्षेत्र का युद्ध जीवंत हो उठता है। अर्जुन का गांडीव, कर्ण का पराक्रम और श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश। लेकिन क्या वास्तव में महाभारत की शुरुआत कुरुक्षेत्र से हुई थी? नहीं, उस युद्ध की नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी, उन लोगों द्वारा जिन्होंने कभी युद्ध देखा ही नहीं, उन फैसलों द्वारा जो प्रेम में लिए गए, उन त्यागों द्वारा जिन्हें उस समय महान समझा गया, और उन घटनाओं द्वारा जिन्होंने धीरे धीरे एक महान वंश को विनाश की ओर धकेल दिया। यह उसी कहानी की शुरुआत है, महाभारत की शुरुआत। कथा प्रारंभ हजारों वर्ष पहले आर्यावर्त की धरती अनेक राज्यों में विभाजित थी। हर राज्य अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था, हर राजा चाहता था कि उसका नाम इतिहास में अमर हो जाए। लेकिन उन सभी राजाओं में एक ऐसा नाम था जिसे युगों तक सम्मान के साथ लिया गया, राजा भरत। एक ऐसे सम्राट जिनके नाम पर आगे चलकर इस भूमि को भारत कहा गया। उनका पराक्रम महान था, उनका शासन न्यायपूर्ण था और उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। समय बीतता गया, राजा भरत इस संसार से विदा हो गए, लेकिन उनकी विरासत समाप्त नहीं हुई। पीढ़ियां बदलती रही, नए राजा आए, नए साम्राज्य बने, कई राज्य इतिहास में खो गए, लेकिन भरत का वंश जीवित रहा और उसी विरासत से जन्म हुआ कुरुवंश का। कुरुवंश केवल एक राज परिवार नहीं था, वह एक परंपरा था, एक गौरव था, एक ऐसी विरासत जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। इसी वंश में अनेक महान राजा हुए और इसी वंश के कारण एक नगर ने विशेष पहचान प्राप्त की। वह नगर था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर गंगा के पवित्र तटों के निकट बसा हस्तिनापुर उस समय आर्यावर्त के सबसे समृद्ध नगरों में गिना जाता था। उसके विशाल द्वार दूर से ही उसकी शक्ति का परिचय दे देते थे। राजमार्गों पर व्यापारियों की भीड़ रहती थी, बाजारों में चहल पहल रहती थी, विद्वानों को सम्मान मिलता था और योद्धाओं को अवसर। हस्तिनापुर केवल एक राजधानी नहीं था, वह कुरुवंश का हृदय था और उस हृदय की धड़कन था उसका राजा। राजा प्रतीप उस समय हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान थे। राजा प्रतीप एक धर्मनिष्ठ और बुद्धिमान शासक। उनकी प्रजा उनसे प्रेम करती थी, उनके शत्रु उनका सम्मान करते थे। लेकिन हर राजा की तरह उनके मन में भी एक चिंता थी, भविष्य की चिंता, क्योंकि कोई भी राज्य तभी सुरक्षित माना जाता है जब उसका उत्तराधिकारी योग्य हो। शांतनु का जन्म समय आया और राजा प्रतीप के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया शांतनु। किसी ने नहीं सोचा था कि यही बालक आगे चलकर महाभारत की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण आधार बनेगा। बचपन से ही शांतनु असाधारण थे। वे केवल युद्ध कला ही नहीं सीखते थे, वे लोगों को समझना भी सीखते थे। वे अपने गुरुओं का सम्मान करते थे, अपने कर्तव्यों को समझते थे और धीरे धीरे एक आदर्श राजकुमार बनते गए। युवा शांतनु समय के साथ शांतनु युवा हुए। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था, उनका शरीर एक योद्धा जैसा था, उनका मन एक विद्वान जैसा और उनका हृदय एक धर्मनिष्ठ राजा जैसा। उन्होंने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की, युद्ध नीति सीखी, राज्य संचालन सीखा और जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि वे हस्तिनापुर के योग्य उत्तराधिकारी हैं। राज्य अभिषेक समय किसी के लिए नहीं रुकता। एक दिन ऐसा भी आया जब शांतनु हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। अब वे केवल राजकुमार नहीं थे, वे कुरुवंश के राजा थे। हजारों लोगों की आशाएं उनसे जुड़ी थी, उनकी जिम्मेदारी विशाल थी। लेकिन शांतनु ने अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाया। उनके शासन में हस्तिनापुर और अधिक समृद्ध हुआ, खेतों में अच्छी फसलें हुई, व्यापार बढ़ा, सीमाएं सुरक्षित रहीं और प्रजा संतुष्ट रही। भाग्य की चाल ऐसा लगता था मानो हस्तिनापुर का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित हो, मानो इस राज्य पर देवताओं की विशेष कृपा हो। लेकिन इतिहास गवाह है, जब सब कुछ शांत दिखाई देता है तभी भाग्य अपनी सबसे बड़ी चाल चलता है। गंगा तट एक दिन राजा शांतनु शिकार के लिए वन की ओर निकले। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था, ठंडी हवा बह रही थी, पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा था और दूर कहीं जल के बहने की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। वह गंगा थी। शांतनु अपने घोड़े पर सवार होकर उसी दिशा में बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर बुला रही हो।
पहली मुलाकात गंगा तट पर पहुंचकर अचानक उनकी दृष्टि एक स्त्री पर पड़ी और उसी क्षण सब कुछ बदल गया। वह स्त्री साधारण नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में गहराई थी, उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, उसके चारों ओर एक ऐसी दिव्यता थी जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। शांतनु उसे देखते रह गए, मानो समय थम गया हो, मानो संसार की सारी ध्वनियां अचानक मौन हो गई हो। उनके जीवन में पहली बार किसी ने उनके हृदय को इस प्रकार स्पर्श किया था। एंडिंग राजा शांतनु नहीं जानते थे कि उनके सामने खड़ी वह रहस्यमयी स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह अपने साथ एक ऐसा रहस्य लेकर आई थी जो पूरे कुरुवंश का भविष्य बदलने वाला था। एक ऐसा रहस्य जिससे जन्म लेने वाला था एक महान योद्धा, एक ऐसा योद्धा जिसकी प्रतिज्ञा इतिहास की सबसे महान प्रतिज्ञाओं में गिनी जाएगी। लेकिन वह समय अभी दूर था। फिलहाल गंगा के तट पर खड़ा एक राजा पहली बार अपनी नियति से मिल रहा था। अगले एपिसोड में गंगा और शांतनु की प्रेम कथा, विवाह की एक रहस्यमयी शर्त और 7 पुत्रों का ऐसा रहस्य जिसने स्वयं देवताओं को भी विचलित कर दिया। क्रमशः